Good morning students, it's me Sikha ma'am. Today we discuss about first chapter of your English book, The Child's Story. First I tell you the story of child's story. एक समय की बात है कि एक आदमी था और वह जो है अपनी लंबी यात्रा के लिए निकलता है। और जब वो लंबी यात्रा के लिए निकलता है, जिस यात्रा के लिए, वो यात्रा तो बहुत लंबी रहती है, लेकिन जब वह उस यात्रा को जो है आधा क्रॉस कर लेता है, आधा यात्रा वो अपना कंप्लीट कर लेता है, हाफ, तो क्या होता है कि वो अपने आप वो ऐसा जो है सीम होता है, ऐसा फील जो है होता है कि बहुत शॉर्ट हो गया है। और इसीलिए इस जो है जर्नी को, इस यात्रा को क्या कहा गया? मैजिक जर्नी। और वह जो है मतलब बहुत से अंधेरे रास्तों से होकर गुज़रता है और बहुत सी चीज़ों से बिना मिले हुए वो अपने रास्ते पर ऐसे चलता जाता है। अचानक से एक दिन क्या होता है कि उसे एक बेबी मतलब एक लिटिल बॉय मतलब वंस जो है एक लिटिल बॉय मिलता है उसे, एक छोटा सा लड़का। तो वह उस लड़के से पूछता है कि तुम क्या करते हो? तो लड़का क्या बोलता है कि मैं सारा दिन खेलता हूँ, मैं सारा दिन खेलता हूँ, आओ और तुम भी मेरे साथ खेलो। इस तरह से वे जो है दोनों साथ में खेलने लगते हैं और जो है बहुत सी नेचुरल थिंग्स को वे जो है देखते हैं। और अचानक से क्या होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है और जब बारिश होती है तभी जो है स्नो फॉलिंग होने लगती है, बर्फ़ गिरने लगती है और वे लोग जो है उसका आनंद लेते हैं, बर्फ़ का भी जो है आनंद लेते हैं। और तभी अचानक से क्या होता है कि वो लड़का गायब हो जाता है। और जब वह गायब हो जाता है तो जो वो यंग मैन रहता है जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वह उस जो है छोटे बॉय को, छोटे लड़के को बहुत बुलाता है, फिर भी वह लड़का नहीं आता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके वह फिर अपनी यात्रा और आगे बढ़ाता है, अपनी जर्नी को और आगे स्टार्ट करता है। फिर जब उस जो है थोड़ा यात्रा करता है, अचानक से उसे जो है एक यंग मैन मिलता है, एक नवयुवक। फिर जो है एक नवयुवक लड़का मिलता है तो उससे फिर वह वही क्वेश्चन करता है कि तुम क्या करते हो? तो वो जो यंग मैन रहता है वो बोलता है कि मैं प्रतिदिन जो है क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, इसलिए आओ और तुम भी मेरे साथ कुछ सीखो। सो स्टूडेंट, टू नो द स्टोरी, नाउ वी रीड द चैप्टर। Once upon a time, a good many years ago, there was a traveler and he set out upon a journey. एक बार की बात है, मतलब बहुत ही अच्छे समय पहले की बात है। देयर वॉज अ ट्रेवलर, एक ट्रेवलर था, मीन्स एक यात्री था। एंड ही सेट आउट अपॉन अ जर्नी, और उसने एक जर्नी स्टार्ट की, एक ट्रेवल स्टार्ट की। इट वॉज ए मैजिक जर्नी, और यह कैसी जो है जर्नी थी? मैजिक ट्रेवल, ओके। एंड वॉज टू सीम वेरी लॉन्ग व्हेन ही बिगेन इट एंड वेरी शॉर्ट व्हेन ही गॉट हाफ वे थ्रू। और जब उसने यह स्टार्ट किया तो यह बहुत लॉन्ग दिखाई पड़ रहा था, मतलब बहुत लंबी यात्रा दिखाई पड़ रही थी। बट जब उसने इसे जो है हाफ कंप्लीट किया तो यह बहुत शॉर्ट फील होने लगा, बहुत शॉर्ट अपेयर होने लगा। He travelled along a rather dark path for some little time without meeting anything, until at last he came to a beautiful child. He travelled along a rather dark path, यानी उसने जो है अपनी यात्रा, he travelled along a rather dark path for some little time, उसने अपनी यात्रा बिना किसी चीज़ से मिले, ठीक है, उसने जो है अपनी यात्रा बिना किसी से मिले हुए उसने अपनी यात्रा कंप्लीट की। सॉरी, ही ट्रेवल्ड अलॉन्ग अ रेदर डार्क पैथ फॉर सम लिटिल टाइम, यानी थोड़े समय के लिए उसने जो है बिना किसी से मिले अपनी जो है यात्रा को या अंधेरी यात्रा को थोड़ा कंप्लीट किया, अपने रास्ते पर चलता रहा अंधेरे रास्ते पर। अनटिल एट लास्ट ही कैम टू द ब्यूटीफुल चाइल्ड, और तभी वह किससे मिलता है? एक सुंदर लड़के से। सो ही सेड टू द चाइल्ड, इसलिए उसने उस लड़के से कहा। सो ही सेड टू द चाइल्ड, इसलिए उसने लड़के से कहा, व्हाट डू यू डू हेयर, तुम यहाँ क्या करते हो? एंड द चाइल्ड सेड, और बच्चे ने कहा, आई एम ऑलवेज एट प्ले, मैं हमेशा क्या करता हूँ? खेलता हूँ। कम एंड प्ले विथ मी, आओ और मेरे साथ खेलो। सो ही प्लेड विद
that child the whole day long and they were very delighted. So इसलिए he played with that child, इसलिए वह जो है उस बच्चे के साथ खेलने लगता है, उस बेबी चाइल्ड के साथ खेलने लगता है. The whole day long यानी पूरा दिन उसके साथ खेलता है. And they were very delighted, और वे दोनों बहुत delighted means happy यानी खुश थे, वे दोनों बहुत खुश थे. The sky was so blue, the sun was so bright, the water was so sparkling, the leaves were so green, the flowers were so lovely. The sky was so blue यानी आकाश जो है बहुत नीला था. The sun was so bright, और सन क्या कर रहा था, शाइनिंग, ब्राइट मीन्स शाइनिंग यानी चमक रहा था. The water was so sparkling, और पानी भी चमक रहा था. The leaves were so green, और पत्तियाँ बहुत हरी थी. The flowers were so lovely, और फूल भी सुंदर थे. लवली यानी ब्यूटीफुल, सुंदर थे. And they heard such singing birds, और जो है उन्होंने क्या किया, बर्ड्स यानी पक्षियों के सिंगिंग को, यानी उनके जो है सिंगिंग, उनके गुनगुनाने को सुना. एंड सा सो मैनी बटरफ्लाइज, और उन्होंने बहुत से क्या जो है, शा क्या मीन्स लुक, क्या बटरफ्लाइज, सा लुक मीन्स देखना, यानी उन्होंने बहुत सी तितलियाँ देखी. डैट एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, यानी यह सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, लवली यानी सुंदर था. दिस वाज इन फाइन वेदर, और मौसम भी बहुत अच्छा था. When it rained, तभी क्या होती है, बारिश स्टार्ट होती है. They loved to watch the falling drops and to smell the fresh scent. They loved to watch the falling drops, यानी जो है वो बारिश की बूंदों को गिरते हुए पसंद करते हैं. एंड टू स्मेल द फ्रेश सेंट, और वे जो है ताज़े सुगंध की खुशबू लेते हैं. When it blew, it was pleasant to listen to the wind. When it blew, और जब यह बहती है, it was pleasant to listen to the wind, यानी वे जो है हवा के बहने की आवाज़ को सुनते हैं. And impressive what it said, and impressive means इफ़ेक्टिव, और जो है सुनते हैं कि यह कितना जो है, और कहते हैं कि यह कितना प्रभावशाली है. As it came rushing from its home where was dead, ऐसा लगता है कि यह जो है अपने घर से भागती हुई चली आ रही हो. Where was dead, जहाँ पर वह थी. They wondered, यानी वे बहुत आश्चर्यचकित थे. Whistling and wailing, driving the clouds before it, वे whistling यानी सीटी बजा रहे थे. एंड वेलिंग, और जो है मतलब बिलाप, वेलिंग यानी क्राई, जो है वे ज़ोर ज़ोर से जो है चिल्ला रहे थे. ड्राइविंग द क्लाउड्स बिफोर इट, और इसके पहले क्या हो रहा था, क्लाउड्स मीन्स बादल, बादल क्या कर रहे थे, इसके पहले बादल, वो बादल को चला रहे थे. बेंडिंग द ट्रीज, यानी पेड़ों को झुका रहे थे. रिसाउंडिंग इन दी चिमनीज, और चिमनियों में जो है फिर से रिसाउंड कर रहे थे, यानी उनमें जो है पुनः आवाज़ें डाल रहे थे. सेकिंग द हाउस, सेकिंग मीन्स वेविंग, वे क्या कर रहे थे, घरों को हिला रहे थे. एंड मेकिंग द सी रोअरी इन फरी, और जो है नदियों में रोसे डाल रहे थे, यानी नदियों में जो है आवाज़ें डाल रही थी. बट व्हेन इट स्नोड, लेकिन व्हेन इट स्नोड, जब बर्फ़ गिरने लगी. डैट वाज बेस्ट ऑफ ऑल, तो यह जो है जो बर्फ़ गिर रही थी वह इन सभी चीज़ों में सबसे अच्छी थी. फॉर दे लाइक्ड नथिंग सो वेल, इससे ज़्यादा उन्होंने और किसी भी चीज़, 1 मिनट, फॉर दे लाइक्ड नथिंग एज वेल एज टू लुक अप एट द वाइट फ्लैग्स फॉलिंग फास्ट एंड थिक, like down from the breast of millions of white birds, and to see how smooth and deep the drift was, and to listen to the hoofs upon the paths and roads. As to look up at white flags falling fast and thick, और उन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया जिससे कि वे तेज़ी से गिरते हुए बर्फ़ को देखें. और लाइक डाउन फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ वाइट बर्ड्स,
यह ऐसे दिख रहे थे जैसे लाखों सफ़ेद पक्षियों के वृष्ट से नीचे आ रहा हूँ। एंड टू सी हाउ स्मूथ एंड डीप द ड्रिफ्ट वाज, एंड टू सी और देखने में यह कितना स्मूथ मीन्स चिकना, एंड डीप द ड्रिफ्ट वाज और जो है ये कैसी थी, बिल्कुल ड्रिफ्ट मीन्स जो है ये बिल्कुल स्मूथ और ड्रिफ्ट थी। एंड टू लिसन टू दी हुस अपॉन दी पैस एंड रोड्स, एंड टू लिसन और ऐसा लग रहा था कि रोड्स पर और पैथ पर मीन्स सड़कों पर और पैस रास्तों पर जो है क्या था, बिल्कुल शांति थी। ठीक है, हुस मीन्स क्वाइट कॉम, ठीक है, बिल्कुल शांति थी। दे हैड प्लेंटी ऑफ द फाइनेस्ट टॉयज इन दी वर्ल्ड and the most amazing picture books. They had plenty of the finest toys in the world. उनके पास अब तक संसार का सबसे अच्छा, प्लेंटी मीन्स इनफ, ठीक है, इनफ जो है उनके पास, इनफ मीन्स पर्याप्त जो है उनके पास संसार का सबसे अच्छा खिलौना था। एंड द मोस्ट अमेजिंग पिक्चर्स बुक और उनके पास जो है अमेजिंग पिक्चर्स बुक भी थी। all about stimulator's and slippers and turbans and dwarfs and giants and genies and fairies. ऑल अबाउट इन सभी चीज़ों में जो थी वो सभी क्या थी, स्कीमीटर्स थी, एंड स्लीपर्स उसके पास स्लीपर्स भी थे, एंड टर्बन्स और टर्बन्स पगड़ियाँ भी थी, एंड ड्वार्फ्स एंड जेंट्स एंड गेनीज एंड फेरीज। एंड ड्वार्फ्स मीन्स मिग्नेट यानी बौना, उनके पास जो है ड्वार्फ्स मिग्नेट भी थे। एंड जेंट्स यानी जेंट्स भी थे, एंड गेनीज एंड फेरीज, गेनीज और एजेंसियाँ भी थी, एंड फेरीज और परियाँ भी थी। एंड ब्लू बियर्ड्स एंड बीन स्टॉक्स एंड रिचेस एंड कार्वेंस एंड फोरेट्स एंड वैलेंटाइंस एंड ऑसन्स एंड ऑल न्यू एंड ऑल ट्रू। एंड ब्लू बियर्ड्स यानी उनके पास ब्लू बियर्ड्स थी, दाढ़ियाँ थी, एंड बीन स्टाल्क्स और जो है स्टाल्क्स भी थे, एंड रिचेस एंड कार्वेंस मीन्स कैब गुफा, ओके, उनके पास जो है कार्वेंस थे, एंड फॉरेस्ट जंगल थे, एंड वैलेंटाइन एंड ऑर्सन्स और ऑर्सन्स थे, एंड ऑल न्यू एंड ऑल ट्रू और ये सभी चीज़ें बिल्कुल न्यू थी, एंड ट्रू और बिल्कुल ट्रू यानी सच थी। बट वन डे ऑफ ए सडन, बट लेकिन वन डे ऑफ ए सडन एक दिन अचानक द ट्रेवलर लॉस द चाइल्ड, अचानक जो है बच्चा कहीं चला जाता है। द ट्रेवलर लॉस द चाइल्ड यानी जो ट्रेवलर था वो क्या करता है, बच्चे को खो देता है। ही कॉल टू हिम ओवर एंड ओवर अगेन, वह उसे बार बार बुलाता है, बट गॉट नो आंसर, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता है, कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। सो ही बेंट अपॉन हिज रोड एंड वेंट ऑन फॉर ए लिटिल while without meeting anything until at last he came to a handsome boy. So इसलिए he went upon his road, वह जो है अपनी रोड पर चल देता है, यानी मीन्स अपने पैथ पर अपने रास्ते पर चल देता है। एंड went on for a little while without meeting anything, और उसी तरह वह जो है थोड़ी दूर बिना किसी से मिले हुए चलता है, until at last और तभी at last क्या होता है, अंततः उसे जो है he came to a handsome boy, यानी जो है उसे कौन मिलता है, एक handsome boy। सो इसलिए he said to the boy, उसने जो है उस बॉय से पूछा, what do you do here, तुम यहाँ पर क्या करते हो। एंड the boy said, और उस बॉय ने कहा, यानी बॉय ने लड़के ने कहा, आई एम ऑलवेज लर्निंग, मैं हमेशा कुछ न कुछ, यानी आई एम ऑलवेज लर्निंग, मैं हमेशा सीखता हूँ, यानी कि कुछ न कुछ वह जो है सीखता रहता है। कम एंड लर्न विथ मी, आओ और मेरे साथ तुम भी सीखो। देन स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है टॉपिक पे हम यानी आगे का जो पैराग्राफ है हम नेक्स्ट डे जो है डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।